शिलांग में इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हुई हत्या और उनकी पत्नी सोनम के लापता होने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार ने इंदौर स्थित अपने निवास पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक भावुक पोस्टर लगाया है। पोस्टर में लिखा गया है कि राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं मुझे मारा गया। परिजनों का आरोप है कि शिलांग पुलिस ने मामले की गंभीरता को समय पर नहीं समझा और शुरुआती जांच में लापरवाही बरती। उनका कहना है कि यदि राजा के लापता होने के अगले ही दिन पुलिस सक्रिय होती और गहन पूछताछ करती तो इस हत्याकांड का खुलासा जल्द हो सकता था और शायद सोनम का भी कोई सुराग मिल सकता था। काफी खोजबीन के बाद जब राजा का शव बरामद किया गया तो कई सवाल खड़े हुए। इनमें से ये बात सबके दिमाग में खटकने लगी कि ये हत्या है या आत्महत्या। बता दें कि शिलांग जाने के 11वें दिन इंदौर निवासी राजा का शव पुलिस ने बरामद किया, लेकिन उनकी पत्नी सोनम का पता 13वें दिन भी नहीं चला है। हालांकि पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने के हथियार से की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। शिलांग एसपी विवेक सिंह ने बताया कि शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को लापता हो गए थे। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया। हत्या के पीछे कौन है, हालांकि अभी इसका पता लगाया जाना बाकी है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या हत्या साजिश के तहत तो नहीं की गई और किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ इसमें नहीं है। हालांकि सर्चिंग टीम को एक जैकेट जरूर हाथ लगी है और उसके आसपास खोज तय की गई। फिलहाल परिजन जैकेट के बारे में पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसे हमने सबूत के तौर पर जब्त किया है क्योंकि राजा के शव के पास भी एक सफेद टी शर्ट मिली थी। फिलहाल सोनम की खोज की जा रही है, लेकिन अधिक कोहरा होने के कारण बुधवार दोपहर को खोज रोक दी गई थी। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 23 मई को नौगरिया गांव में होटल से निकलने के कुछ घंटों बाद ही लापता हो गए थे। ये गांव उस जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर है जहां सोमवार को राजा का शव मिला। इसी के पास माकमा गांव में जीपीएस ट्रैकर से पता चला कि दंपति द्वारा इस्तेमाल की गई एक्टिवा स्कूटी 23 मई को कुछ देर के लिए यहां रुकी थी, लेकिन वेईसा डोंग इलाके से जहां राजा का शव बरामद हुआ वहां से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। सोहरा के डबल डेकर घूमने के लिए राजा ने एक गाइड को कर लिया था। वो नीचे गए और घूमकर ऊपर आए। वापसी के वक्त उन लोगों के साथ बातचीत भी हुई। राजा ने बताया कि एक जगह कॉफी पी, लेकिन कॉफी अच्छी नहीं लगी थी तो फेंक दी और अब वो केले खा रहा है। इसके बाद लौटेंगे। आखिरी बार बातचीत जिस दिन गुम हुए उस दिन 1:43 पर हुई थी। वहीं आपको बता दें कि राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। 20 मई को हनीमून के लिए वो रवाना हुए थे और राजा इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है। दंपत्ति इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलांग रवाना हुए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बात होती रही, फिर संपर्क टूट गया। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए तो चिंता होने लगी। कई प्रयासों के बाद जब कोई संपर्क नहीं हो सका तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलांग पहुंचे और इसके बाद सर्चिंग टीम के साथ जुड़े। 11वें दिन राजा का शव बरामद किया गया, मगर हालांकि अब भी ये बात है कि 13वें दिन की तलाश के बाद भी सोनम क्या कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। ऐसे में कई बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन ने इस मामले में इतना तूल पकड़ने के बाद ऐसी कार्रवाई क्यों शुरू की है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने इंदौर स्थित अपने निवास पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक भावुक पोस्टर लगा दिया। पोस्टर में लिखा गया है कि राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं मुझे मारा गया। परिजनों का आरोप है कि शिलांग पुलिस ने मामले की गंभीरता को समय पर नहीं समझा और शुरुआती जांच में लापरवाही बरती, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। उनका कहना है कि यदि राजा के लापता होने के अगले ही दिन पुलिस सक्रिय रहती और गहन पूछताछ करती तो इस हत्याकांड का खुलासा जल्द हो सकता था और शायद सोनम का भी कोई सुराग जल्द मिल सकता था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।